खुदावंद यीशु मसीह का फर्स्ट और इत्मीनान आप सबको हासिल होता रहे। हम आपको इस इबादत में खुदावंद के घर में खुशामदीद कहते हैं और दुआ वो है कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, खुदा आपको ईमान में मजबूत रहने का फजल बख्शे और खुदा इस मुल्क में आपको कामयाबियां और सलामती अता फरमाए। आमीन। मेरी खिदमती ज़िंदगी में यानी मेरा जो हिस्सा खिदमत में गुजरा है, ये पैसेज जो हमने मत्ती की इंजील में से पढ़ा है, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल मौजू है, क्योंकि इन आयात के अंदर डायरेक्टली ऐसे लोगों का नाम लिया गया है जो खुदावंद खुदावंद करते हैं, जो बड़े बड़े मोजज़ात करते हैं, जो बदरूहें निकालते हैं, जो यीशु का नाम लेते हैं और यीशु के नाम से सब कुछ करते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उस रोज जब अदालत का दिन होगा, जब खुदावंद की बादशाही होगी, तो उनमें से बहुत सारे मेरे साथ बादशाही में शरीक नहीं होंगे। और ये वो आयात हैं जिनको अक्सर लोग फिरका वाराना तजादात के लिए और तजादात के जवाब में अक्सर पेश करते हैं। लेकिन खुदा का खादिम होते हुए और बाइबल मुकद्दस का एक संजीदा तालिब इल्म होते हुए मैं समझता हूं कि बाइबल की इन आयात को, इंजील की इन आयात को हमें संजीदगी से और बड़ी बारीकी से और समझदारी से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अलमिया ये है हमारे साथ, याद रखें कि हम बाइबल की आयात पढ़ते हैं, लेकिन दूसरों को देखकर, दूसरों की गलतियां निकालने के लिए, दूसरों को गलत साबित करने के लिए। बाइबल इसलिए नहीं है कि हम दूसरों को मुजरिम ठहराएं। बाइबल और इसकी तमाम बातें इसलिए हैं कि हम अपनी जिंदगी का तज्जिया करें, हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। इन आयात को आज दोपहर हम कुछ देर के लिए जानने की, इन पर गौर करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको किस तरह समझने की जरूरत है। आप में से कितने लोग हैं जो बड़े वसूख से कह सकते हैं कि मैं खुदा की बादशाही में जाऊंगा? कौन कौन कह सकता है? हालेलुया। सभी वसूख रखते हैं, सभी यकीन रखते हैं कि हम खुदा की बादशाही में जाएंगे। अब आज दोपहर यीशु मसीह की इन बातों को हमने अपनी जिंदगी के लिए सीखना है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक, यानी उनमें से कुछ दाखिल हो जाएंगे, लेकिन सभी दाखिल नहीं होंगे। हर एक खुदा की बादशाही में, आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह 23वीं आयत में कहते हैं कि मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। दूसरा सवाल कि क्या हम यीशु मसीह को जानते हैं? डू यू नो, डू आई नो द क्राइस्ट? कि क्या मेरी यीशु मसीह से वाकफियत है? कभी कभी वाकफियत एक तरफा होती है। जिस तरह दुनिया में आधे से ज्यादा लोग होते हैं तो एक तरफा मोहब्बत में मुब्तला होते हैं, जो मोहब्बत का दावा करते हैं, जो मोहब्बत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको मोहब्बत का आइडिया तक नहीं होता कि ये शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत ऐसी नहीं है, याद रखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी वाकफियत एक तरफा है। हम तो कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें नहीं जानते। और ये बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है और भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं। अब सवाल ये है कि अगर तो मैं भेड़ हूं
अगर तो मैं भेड़ हूं तो फिर मैं चरवाहे का नाम जानता हूं, चरवाहा मुझे जानता है और मैं बहैसियत भेड़ अपनी चरवाहे की आवाज को पहचानता हूं और मेरा चरवाहा कभी मेरा इनकार नहीं करेगा और ना ही भेड़ कभी चरवाहे को छोड़कर कहीं और जाएगी। लेकिन अगर मैं भेड़ ही नहीं हूं, अगर मैं भेड़ ही नहीं हूं, तो फिर इसका मतलब यह है कि चरवाहे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर भेड़ नहीं हूं तो फिर एक और सवाल है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? अगर मसीह की, अगर चरवाहे की भेड़ नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं, मेरी हैसियत क्या है? और अगर हम यीशु मसीह की इन बातों के मुताबिक किसी को देखते हैं या अपनी जिंदगी को देखते हैं कि हम जुबान से खुदावंद कहते हैं लेकिन हमारे दिल उससे दूर है, हम उसको जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानता, तो इसका मतलब है हम भेड़ें नहीं हैं। और अगर भेड़ें नहीं हैं तो भेड़ों के रूप में कुछ और है। इंजील इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करती है? भेड़िए। क्या इस्तेमाल करती है? भेड़िए। और यहाँ खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों का जिक्र करते हैं, उन लोगों की बात कर रहे हैं जो उस्ताद हैं, जो बड़े खादिम होने का दावा करते हैं, जो अपने आप को दूसरों से बहुत बड़ा समझते, दूसरों से बहुत बड़ा गर्दानते हैं और दावा करते हैं कि हमारा चर्च बहुत बड़ा है, हमारी कलीसिया बहुत बड़ी है, हमारे चर्च में जो पैसा आता है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी मिकदार में हमारे पास पैसा है, तादाद पैसे की जो है रकम बड़ी मोटी आती है, हमारे चर्च के अंदर लोग जो हैं वो सारे पढ़े लिखे हैं, वो सारे बिजनेसमैन हैं, हमारे चर्च की इतनी गाड़ियां हैं, हमारे चर्च में जो है वो इतने पैसे का तो खाना ही लग जाता है हर इतवार को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो लोग लीडर हैं और जो लोग उन लीडर्स के पीछे चल रहे हैं, उनकी तवज्जो, उनकी निगाहें, उनका दिल और ध्यान चरवाहे की तरफ नहीं है, उनका दिल खुदा की मर्जी को पूरा करने की तरफ नहीं है, बल्कि उनका दिल कहां लगा हुआ? माल की तरफ, चर्च की सहूलतों की तरफ, चर्च के खाने की तरफ, चर्च के पैसे की तरफ। और मैं अभी पिछले हफ्ते देख रहा था एक शख्स जो अपने आप को बिशप कहता है, उसने फेसबुक के ऊपर एक तहरीर लिख के लगाई हुई और कुछ तस्वीरें भी ऊपर लगी हुई थी, पोस्ट हुई थी कि जी सिर्फ यही चर्च है, यहाँ जो आप लोग आते हैं यही आपका हदिया कबूल होता है, यहाँ जो आप बीज बोते हैं वो फलदार होता है, यहाँ जो आता है वही खुदा की इबादत करता है। इसका मतलब ये है कि फिर तो वो शख्स पादरी ना हुआ, बिशप ना हुआ, बल्कि खुदा हो गया, फिर तो वो खुदा हो गया ना। अब ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए यीशु मसीह ने कहा है कि बहुत से लोग जो मुझे खुदावंद कहते हैं, जो बड़े खादिम होने का दावा करते हैं, मोजज़ात करने का दावा करते हैं, कहते हैं जी कि यहीं पे दायती कबूल होगी, यहीं पे इबादत कबूल होगी, यही घर खुदा का घर है। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, ऐसे लोग खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं होंगे। और वजह क्या है? क्योंकि जो खुदा के खादिम हैं उनका काम है सच्चाई को, यानी खुदा के कलाम को सच्चाई के साथ लोगों के सामने बयान करना। लेकिन ऐसे लोग अपने मुफादात के लिए सच्चाई को ट्विस्ट करके बयान करते हैं। सच्चाई तो है खुदा के पास आना बरकत की बात है, खुदा के घर में आना बरकत की बात है, और खुदा के कलाम को सुनना जिंदगी में रूहानी तरक्की का बायस है, खुदा के काम के लिए हदिया देना हमारे लिए बरकत का बायस और आसमान पे खजाना जमा करने का बायस है। ये दुरुस्त है, लेकिन ट्विस्ट इसमें कहाँ आ जाता है? ट्विस्ट इसमें यहाँ आता है कि यहाँ लाएंगे तो कबूल होगा, यहाँ जमा कराएंगे तो खुदा के हुजूर लिखा जाएगा। इसका मतलब ये है
कि वो लोग सच्चाई को यानी खुदा के कलाम को सही तौर पर खुदा के सामने, खुदा के लोगों के सामने पेश नहीं कर रहे। हम ऐलान करते हैं कि हम एक बहुत बड़ी जगह खरीद रहे हैं जहां खुदा का घर होगा। क्या होगा जी? खुदा का घर होगा। यहाँ कोई प्रेयर सेंटर बनेगा, यहाँ कोई स्कूल बनेगा, यहाँ कोई हॉस्पिटल बनेगा। तो किन लोगों के सामने हम बात कर रहे हैं? खुदा के लोगों के सामने। नाम किसका यूज कर रहे हैं? खुदा का। किसका जी? खुदा का। अब जो फंड देने वाले हैं वो कौन है? वो भी खुदा के लोग हैं। जिसके नाम पे फंड जमा हो रहा है वो खुदा है। दुआ के लिए सब आ रहे हैं। अब निचोड़ होगा, फैसला होगा उस वक्त जब बादशाही का वक्त आएगा कि चंदे देने वाले ते जिदे ना ते चंदा देना वो एक पासे होंगे ते जेडे इकट्ठे करना है वो एक पासे, वो बाहर होंगे ते चंदे देने वाले सारे अंदर होंगे। ते फिर शर्मिंदगी भी होएगी ना कि साडी कलीसिया सारी के अंदर बैठी है ते असी बाहर बैठे हैं। ते यसू मसीह ने कहा यसू बुआ खोल, मैं ते बाहर हां, मैं ते तेरा बड़ा अजीम खादम, मैं ते तेरे नां ते एडा बड़ा प्रेयर टावर बना दिता है, मैं ते तेरे नां ते एडा गिरजा बनाया, मैं इतने लोगों को बपतिस्मे दिते ने। ते अंदरों आवाज है कि मैं तेनू नहीं जानता। नाम ही नहीं लेना यसू मसीह ने, आखण के मैं तेनू नहीं जानता। ते दा मतलब है कि फिर हमेशा हमेशा लिए दरवाजा बंद हो गया। बाइबल की ये आयत हमारी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाती हैं, जब कलाम मुकद्दस के नज़ूल का इख्तिताम हुआ, खुदा यीशु मसीह यूहन्ना आरिफ पर अपना फुल एंड फाइनल जो रेवलेशन है, जो मुकाशफा है, जाहिर करते हैं, तो वो बयान करते हैं। तीसरा बाब उसकी पहली आयत में वो मुखातिब हैं सरदेस की कलीसिया से, और इस कलीसिया के अंदर, इस कलीसिया के पैगाम के अंदर तमाम कलीसिया के लिए पैगाम है, सिर्फ सरदेश के लिए नहीं। उस वक्त सरदेश के लिए था, लेकिन खुदा हर दौर की कलीसिया के लिए कलाम करता है। खुदा हर दौर की कलीसिया को बचाना चाहता है। खुदा हर दौर के लोगों को बादशाही का हिस्सा बनाना चाहता है। खुदा यीशु मसीह मुखातिब हैं, कहते हैं सरदेश की कलीसिया के फरिश्ते को लिख, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है। अब जो वो फरमाता है उस पर गौर करिए, बिल्कुल वही बात है जो यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के अंदर कही है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं। यीशु मसीह सिर्फ हमारी जुबान से वाकिफ नहीं है। यीशु मसीह कोई सिर्फ है भी अखा तो वेख नहीं सकते, सिर्फ कन्ना तो सुन सकते हैं, या यीशु मसीह की आंखों के आगे पर्दा है बड़ा, वो आसमान पे हम बहुत दूर है, वो हमें कुछ करते हुए नहीं देख सकता, सिर्फ दुआ सुनता है, ऐसा नहीं है। यीशु जी फरमाते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जिंदा कहलाता है लेकिन है मुर्दा। कितनी गहरी खौफनाक बात है कि जब हम दुनिया के सामने जिंदा शख्स की हैसियत से खड़े हों, हम दुनिया के सामने मुर्दों को जिंदा करने वाले शख्स होने का दावा करें, लेकिन खुदा की नजर में हम खुद मुर्दा हो, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। कि दुनिया को पता चले कि पादरी साहब बड़े रूहानी बेदार हैं, पादरी साहब बड़ा अच्छा कलाम सुनाते हैं, पादरी साहब ने चर्च की तरक्की के लिए बड़ा काम किया है, पादरी साहब जब दुआ करते हैं तो बीमार शिफा पाते हैं। लेकिन वो पादरी साहब जब यीशु मसीह के पास जाएं तो यीशु मसीह कहें कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जिंदा कहलाता है लेकिन तू अंदर से मुर्दा है। अब जो जिंदगी का मालिक है, अगर वो ही कह दे कि आप मुर्दा हो, आप इसको यूं समझ सकते हैं आपको कोई ऐसी बीमारी है कि आम डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकते, और आप उस बीमारी के स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं और स्पेशलिस्ट कह देता है कि आप खत्म हो गए अंदर से, अब आपको जिंदगी नहीं मिल सकती, आपके पास कोई उम्मीद है, इसके बाद आपके पास कोई उम्मीद नहीं है। अब वो जो जिंदगी का मालिक है, जो जिंदगी देने वाला है, जब वही कह दे कि तुम मुर्दा हो चुका है, तो फिर आपके पास जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। ऐसे लोगों को जो अपने आप को जिंदा जाहिर करते हैं, जो अपने आप को रूहानी पेश करते हैं, जो अपने आप को बड़ा
जाहिर करते हैं, खुदा का खालिद कहते हैं, उन्हें सोचने और गौर करने की जरूरत है। और मसीह ईमानदार हम सबको, अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कलाम सिर्फ खादिमों के लिए या उस्तादों के लिए, ये कलाम हर ईमानदार के लिए है कि हम अपनी जिंदगी को देखें कि क्या हम सिर्फ ज़ाहिरी जिंदा हैं या रूहानी तौर पर भी जिंदा हैं। क्योंकि बाइबल एक तरह की जिंदगी की बात नहीं करती। बाइबल जो है वो 3 जिंदगी और 3 अमवात का जिक्र करती है। एक जिस्मानी जिंदगी, रूहानी जिंदगी और अबदी जिंदगी। एक जिस्मानी मौत, एक रूहानी मौत और एक अबदी मौत, जिसे दूसरी मौत कहा गया है मुकाशफा की किताब के अंदर। अब कभी कभी हम जिस्मानी तौर पर जिंदा हैं लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा है। अब जो रूहानी तौर पर मुर्दा है वो अबदी जिंदगी में कभी दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि अबदी जिंदगी के अंदर खून और गोश्त का दाखिला ममनू है। रसूल कहता है कि अब खून और गोश्त खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि हम इस जिस्म के साथ, जिस्मानी जिंदगी के साथ अबदी जिंदगी में खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अब अगर हमारी फिक्र सिर्फ इस बिल्डिंग की तरफ है, हमारी फिक्र सिर्फ और सिर्फ खाने की तरफ है, हमारी फिक्र सिर्फ और सिर्फ चर्च के फाइनेंस की तरफ है, तो इसका मतलब यह है कि रूहानी जिंदगी की तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। कभी कभी खुदा के खादम, चर्च कमेटियां, कलीसिया के लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं चर्च का खजांची बन जाऊं, मैं चर्च का सेक्रेटरी बन जाऊं, मैं एल्डर बन जाऊं, मैं इस चर्च का पादरी बन जाऊं। तो मोटिव क्या होता है? मोटिव खुदा की मर्जी पूरी करना नहीं है, मोटिव उस बड़े ओहदे को हासिल करना है। यीशु मसीह कहते हैं कि जो खुदावंद खुदावंद कहते हैं सब खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो मेरे बाप की मर्जी को पूरा करते हैं। अब बाप की मर्जी क्या है? बाप की मर्जी ये है कि हम उसके बेटे की सुने। इंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जब पहाड़ पर दुआ कर रहे हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना वहां हैं जो यीशु मसीह के सबसे करीबी शागिर्द थे। जब उन्होंने आंखें खोल के देखी तो यीशु मसीह एलिया और मूसा से बातें कर रहे थे। उसकी पोशाक बर्फ की मानिक सफेद थी। तो पतरस ने कहा, खुदावंद यहां हम 3 खैमे बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो फौरन वहां एक एक्शन हुआ खुदा की तरफ से। कोई बता सकता क्या हुआ? लिखा है कि एक बदली आई और उस बदली ने उन सबको छुपा लिया और उस बदली में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। एलिया और मूसा की जो जिम्मेदारी थी वो करके चले गए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने वाला अबदी जिंदगी का मालिक है। अबदी जिंदगी में दाखिल होने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे पर ईमान लाने और उसके पीछे चलने की जरूरत है। ये बाप की मर्जी है। बाप नहीं कहता कि मूसा की सुनो, एलिया की सुनो। बाप कहता है इसकी जो मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। ये खुदा की मर्जी। यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे बाप की मर्जी को पूरा करता है। अब बाप की मर्जी ये है कि हम यीशु मसीह को फॉलो करें। क्या करेंगे? यीशु मसीह को फॉलो करें, उसके पीछे चलें। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी से इनकार करे। वो बड़ा है तो छोटा बने, वो छोटों से प्यार करे। कभी कभी जब हम बड़े हो जाते हैं तो छोटे हमारी नजरों से दूर हो जाते हैं। जब हम अमीर हो जाते हैं तो गरीबों को देखना नहीं चाहते। जब हम बड़ी कुर्सी पर बैठे होते हैं तो छोटी कुर्सी वाले से सलाम लेना भी पसंद नहीं करते। यीशु मसीह कहते हैं कि जो खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहता है वो अपने आप को छोटा बनाए। ये खुदा की मर्जी है। यीशु मसीह को फॉलो करें, यीशु मसीह के पीछे चलें, यीशु मसीह के हुक्मों पर चलें। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस तरह मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है तुम भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द। क्या? इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द। अब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम बहुत बड़े बिशप बन जाओ। यीशु मसीह ने नहीं कहा तुम बहुत बड़े पादरी बन जाओ, एल्डर बन जाओ, एवेंजलिस्ट बन जाओ, फिर तुम खुदा की बादशाही में दाखिल हो।
यीशु जी ने कहा है मेरे शागिर्द बन जाओ। अब शायद एक बिशप की हैसियत से, कई जिम्मेदारियों की वजह से और फिर चर्च की सियासत की वजह से, शायद एक बिशप, एक पादरी या एक एल्डर की हैसियत से मैं खुदा के साथ वफादारी से ना चल सकूं। ऐसा मुमकिन है। चर्च पॉलिटिक्स में ऐसा होता है जब हम कभी कभी खुदा की मर्जी को पीछे छोड़ देते हैं और अपने सिस्टम, अपने इंतजाम की मर्जी को लेकर चलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि शायद ओहदा हासिल करने में हम खुदा से दूर हो सकते हैं, लेकिन शागिर्द बनकर हम हमेशा खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। आमीन। शागिर्द बनना है, अगर खुदा की बातचीत में जाने शागिर्द बनना है, और अगर शागिर्द बनेंगे तो फिर यीशु मसीह कभी नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा शागिर्द है। शागिर्द जानता है ये मेरा मालिक है। जो शागिर्द है वो यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहता है। जो शागिर्द है वो खुदा के लोगों से प्यार करता है। जो शागिर्द है वो खुद गर्ज नहीं है। शागिर्द नजात और नजात के पैगाम को अपने तक महदूद नहीं रखता, बल्कि शागिर्द उस इल्म को, उस खजाने को, उस दौलत को, खुदा की बादशाही के पैगाम को, जो कीमती मोती की मानिंद है, अपने पास रखना नहीं चाहता, बल्कि वो इस कीमती मोती को दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है, दूसरों के साथ बांटना चाहता है, ताकि वो भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बने। अब हमारा यीशु मसीह को जानना बड़ा जरूरी है, और यीशु मसीह कौन है, उसने मेरे लिए क्या किया है, वो मुझसे क्या चाहता है, ये हमारी जिंदगी के अहम सवाल होने चाहिए। लेकिन हमारी जब यीशु मसीह से हम बात करते हैं, खुदा से बात करते हैं, तो सवाल कुछ और होते हैं। सवाल ये होते हैं कि खुदा तू आज मुझे क्या देने वाला है, खुदा तू मेरे लिए क्या करने वाला है। हम कभी ये नहीं पूछते खुदा मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, खुदा मैं तेरे लिए क्या करूँ। जब जानने की बात होती है, पहचानने की बात होती है, तो फिर रिलेशनशिप का होना बड़ा जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज तक ये वाकफियत सिर्फ एक तरफा है, आज तक ये खिदमत सिर्फ एक तरफा है कि मैं या आप में से कोई तो ये दावा करता है कि यीशु मसीह को मैं जानता हूं, लेकिन जब यीशु मसीह सामने आए तो वो कहे मैं तो तुझे जानता ही नहीं। फिर सोचने का मकाम है। अगर आज तक ये वाकफियत एक तरफा है, आज तक ये खिदमत एक तरफा है, आज तक ये खुदावंद कहना एक तरफा है, तो फिर आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूं तू जिंदा कहलाता है, लेकिन तू मुर्दा है। जानता है और उन चीजों को जो बाकी हैं, जो मिटने को थी, मजबूत कर। क्या कर जी? क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया, किसी काम को। अब हमारे काम कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने कामों से बच जाएंगे। आपको पता दुनिया की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ये समझता है कि हम अपने अच्छे कामों की बदौलत फिरदौस में जाएंगे, अच्छे कामों की बदौलत जन्नत में जाएंगे, अच्छे कामों की बदौलत खुदा के पास जाएंगे। क्या हमारे अच्छे कामों में बचा सकते हैं? खुदा के कलाम में लिखा है हमारी नेकियां, हमारे अच्छे काम खुदा के नजदीक गंदी धज्जियों की मानिंद, गंदे कपड़े की मानिंद है। ऐसा गंदा कपड़ा जिसे हम देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसा कपड़ा जो खवातीन अपने मखसूस अयाम में नापाक खून को साफ करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये यहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हमारी नेकियां ऐसे गंदे कपड़े की मानिंद खुदा के नजदीक। अब जो चीज खुदा के नजदीक नापाक है वो हमें कैसे बचा सकती है? तो इसका मतलब ये है, ये बात क्लियर है कि हमारे काम जो है वो हमें खुदा की बादशाही में पहुंचाने के काबिल नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि जी क्या सिर्फ ईमान रखें, क्या सिर्फ हमारा ईमान जो है वो हमें खुदा तक पहुंचाएगा? क्या हम ईमान रखें कि यीशु मसीह खुदावंद है और फिर काम जैसे मर्जी करें? क्या ये हमें खुदा तक पहुंचा सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है।
याद रखें, बाइबल कहती है कि जो ईमानदार हैं उनके लिए नेकी करना कोई हदफ नहीं है। जो ईमानदार है, जो यीशु मसीह का शागिर्द है, नेकी करना उनकी जात का हिस्सा होता है और वो खुदा की खुशनुदी के लिए करते हैं। जो नेकी करते हैं वो कुछ हासिल करने के लिए नहीं, अजर हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए। अगर आप में से कोई शादीशुदा है या अभी शादी होने वाली है, आपकी मंगनी हुई है, तो आप यहाँ हैं। अगर आपकी मंगेतर या आपकी बीवी आपको कहती है कि मेरे खानदान में से किसी शख्स को इस चीज की जरूरत है, तो आपने ये करना है, तो आप क्यों करेंगे? इसलिए ताकि वो रिश्तेदार खुश हो जाए। क्यों? ताकि आपकी मंगेतर या आपकी बीवी खुश हो जाए। आप उसकी खुशी के लिए सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो ईमानदार है उसकी जिंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं नेकी करूंगा तो मुझे बड़ा अजर मिलेगा, इसलिए ताकि मेरा खुदा मुझसे खुश होगा, इसलिए कि मेरे खुदा ने मेरे साथ नेकी की है और अगर मैं नेकी करूंगा तो खुदा मुझसे खुश होगा। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम नेक काम करोगे तो लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारी नहीं बल्कि आसमानी खुदा की तमजीद करेंगे, तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करेंगे। और यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम नेकी करो और लोग कहेंगे वाह वाह फैसल बड़ा रूहानी आदमी है, फैसल ने रोजा रखा है, फैसल ने दुआ की है, तो यीशु मसीह कहता है तुम अपना अजर पा चुके हो, क्योंकि हमारे अंदर जो इरादा है खुदा जानता है उसको। अगर मैं इसलिए तैयार होकर आया हूं कि अरसलान मुझे कहेगा पादरी साहब बड़े सोहने लग रहे हो, तो जब ये अरसलान कह देगा तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। अब अगर मैं नेकी इस गर्ज से करता हूं कि लोग कहें कि पादरी साहब नेक हैं, तो जब लोग कह देंगे अजर खत्म हो जाएगा। अगर मैं नेकी इस गर्ज से करता हूं कि खुदा मुझे नेक जाने, तो जब खुदा कहेगा फिर अजर होगा और वो अजर कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी जिंदगी पर गौर करो, अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगियों पर गौर करो। अगर वो या तुम खुदावंद कहते हो, जिंदा कहलाते हो लेकिन मुर्दा हो, तो फिर तुम्हें जागने की जरूरत है। अब भी यीशु मसीह कहते हैं अभी भी वक्त खत्म नहीं हुआ, अभी खुदा की बादशाही आने वाली है, अभी उसमें दाखिला होने वाला है, तो इसलिए तुम्हें जागने की जरूरत है। अब मैंने पहले कहा कि क्या हमारे काम हमें बचा सकते हैं? तो जवाब क्या है? नहीं। बाइबल के मुताबिक जवाब क्या है? नहीं। अब क्या हमारा सिर्फ ईमान हमें बचा सकता है? तो इसका जवाब भी है नहीं। याकूब के खत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। और अगर तू अपने भाई को दुआ देता है कि भाई जा गर्म और सेहत है, तो वो नंगा है, उसके पास कपड़े नहीं है, तो सर्दी में गर्म कैसे होगा? सिर्फ दुआ से तो गर्म नहीं होगा। और उसके पेट में भूख लगी है और आप उसको कहते हैं जा भाई सेर रहा है, तो वो रोटी नहीं खाएगा तो सेर कैसे होगा? यीशु मसीह ने, खुदा ने हमें सिर्फ दुआ नहीं दी, खुदा ने हमें सिर्फ हुक्म नहीं दिया, बल्कि उसने यीशु मसीह भी दिया। उसने हमें भूख को दूर करने के लिए सिर्फ बताया नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी की रोटी दी है। उसने हमें निजात के लिए सिर्फ बताया नहीं, बल्कि निजात दी है, मुहैया की है। बसीत शागिर्द, बसीत ईमानदार। हम भी सिर्फ लोगों को बताएं ना, सिर्फ लोगों को दुरुस्त ना करें, अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करें। हम कलाम सुनते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, हम कलाम पढ़ते हैं दूसरों को गलत साबित करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि कलाम पढ़ो और सुनो अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपनी जिंदगी का तजिया करने के लिए। क्योंकि ये जरूरी नहीं है अगर तुम दुआ करते हो, अगर तुम चर्च में आते हो, अगर तुम मौजज़े करते हो, जरूरी नहीं है कि तुम मेरी बादशाही में शरीक हो जाओ। ये भी हो सकता है तुम बाहर हो, मैं कहूँगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों जी? आखिरी बात, क्योंकि ऐसे लोग जो सिर्फ जुबान से रिश्ता कायम करते हैं, उनका रिश्ता मजबूत नहीं होता। मोहब्बत एक जुबान की होती है, एक दिल से होती है।
कायम कौन सी रहती है? दिल से। जो जुबान की मोहब्बत है वो कितनी होती है?